माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिए। चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन करने से माँ जगदम्बा आपकी इच्छाएं पूरी करती हैं। कल है 20 अप्रैल 2021 की तारीख। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। ये मंगलवारी महाअष्टमी आपके कष्टों का नाश करने आई है। इस दिन पे माँ जगदम्बा के रूप की सभी कन्याओं को अगर आप भोजन कराते हैं और 2 छोटी सी वस्तुएं देते हैं तो आपके जीवन के बड़े बड़े कलेश दूर हो जाएंगे। ऐसे लोग जिनके पति तरक्की नहीं कर पा रहे, जिनके घर में बच्चों के विवाह नहीं हो रहे या कोई भी परेशानी आपकी हो, सच्ची मन से माता के दरबार में जाके यदि आप एक बार अपनी गुहार लगा देते हैं तो माँ जगदम्ब दौड़ी चली आती हैं अपने भक्तों की रक्षा करने, अपने भक्तों का उद्धार करने। आप सभी यह दोनों वस्तुएं किसी भी कन्या को दें जो कि 12 वर्ष से छोटी हो। छोटी कन्याओं का पूजन करने का नवरात्रि में विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर एक उम्र की कन्या का एक विशेष महत्व होता है, परंतु इस कलयुग में लोग बाग लड़कियों को बोझ समझते हैं, इसलिए सबके घर में तो कन्याएं होती भी नहीं हैं। ऐसे में आपको जो भी कन्या मिल जाए आप उनका पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात पुत्रियों की आई है, इसलिए आपको एक बात ज़रूर बता दूं। आपके घर में यदि आपकी खुद की बेटी हो तो उसको भी आप कन्या पूजन में शामिल ज़रूर करें, क्योंकि कन्या का पूजन करना आपको बहुत ज़्यादा पुण्य देता है। ऐसी छोटी लड़कियां जिनका पूजन उनके माता पिता बाल अवस्था में करते हैं, उन्हें उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होता है। कन्या पूजन के दिन पे काले चने की सब्जी, हलवे का प्रसाद और पूड़ी बनाई जाती हैं और माँ जगदम्बा रूपी छोटी कन्याओं को घर बुला के उनका पूजन करा जाता है। कन्याओं के सबसे पहले पैरों को धुलाना चाहिए। कन्याओं के पैर धुलाते समय माँ जगदम्बा का ध्यान करके उनके चरणों को अपने मन में बसाना चाहिए। इस प्रकार से माँ जगदम्बा अपने भक्तों के जीवन के जो कार्मिक कष्ट होते हैं उनको दूर करती हैं, क्योंकि माँ जगदम्बा के पैर आपके कर्मों को शुद्ध कर देते हैं। इसके बाद आप उनके पैरों को सुंदर महावर से सजा सकते हैं या फिर छोटा सा एक टीका उनके पैर पे ज़रूर लगा दें। कन्याओं को एक अच्छा आसन देके बैठा लें, उन्हें भोजन कराएं, हलवा, पूड़ी, चने और यह सभी चीज़ें दें। इसके बाद जब वह भोजन कर लें, उन्हें पानी दें और उनकी आरती उतारें। सभी कन्याओं का टीका अथवा तिलक करा जाता है और जब कन्याओं को तिलक करा जाता है तब उन्हें लाल रंग का एक कपड़ा ज़रूर देना चाहिए। ये चाहे आप उन्हें फ्रॉक दे दें, एक रुमाल दे दें या लाल रंग का कोई दुपट्टा ही क्यों ना दे दें। जिस इंसान पे बहुत बड़ी परेशानी चल रही हो, उन्हें छोटी कन्या को मंगलवार के दिन लाल रंग का कपड़ा और 2 लौंग और एक पान का पत्ता, इसको साथ में बना के जैसे हम पान का बीड़ा नहीं बनाते, वो दे देना चाहिए। देखिएगा, यदि आप हर मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इस उपाय को विधिवत करते रहते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या भी दूर हो जाती है। मकान नहीं बन रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, घर की हर दिक्कत माँ जगदम्बा दूर कर देती हैं। जिस घर में माँ की कृपा होती है वह घर फलता फूलता है। उस घर में धन, वैभव, मान सम्मान की कभी कोई कमी नहीं होती। तो आप समझ गए होंगे। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी बच्चियां पान खाती नहीं हैं, फिर लौंग को पान में रख के मैं आपको क्यों कह रही हूँ देने के लिए। देखिए, हम भगवान को भी बहुत सारी वस्तुएं चढ़ाते हैं, भगवान वो सभी वस्तुएं नहीं खाते। इस प्रकार जब हम भगवान को पान भी चढ़ाते हैं तो वो भी भगवान नहीं खाते, पर पान एक देवीय शक्ति युक्त पत्ता होता है।
इस पत्ते के द्वारा कई प्रकार के तांत्रिक अथवा सात्विक उपाय करे जाते हैं। इस प्रकार से जब 8 वर्ष से छोटी कन्या को लाल रंग के वस्त्र और पान को दिया जाता है तो ये आपके जीवन के कष्टों का नाश कर देता है। वह कन्या चाहे तो इस पान को खाए या ना भी खाए, पर आप केवल अपने श्रद्धा स्वरूप जब ये दोनों चीज़ें उसे दे देते हैं और वो इन्हें ले लेती है तो आपके जीवन के कष्ट धीरे धीरे करके स्वतः दूर होने लगते हैं। यह आजमाया हुआ देवी पुराण से लिया हुआ एक तरीका है। जिन लोगों ने भी इस उपाय को करा है उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि ये उपाय उन्हें बहुत फ़ायदा देता है। यदि आपको भी इस उपाय को करने के बाद फ़ायदा होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, जैसा कि सभी तरफ कोरोना की महामारी फैल रही है, यदि आपको किसी कारण कन्या नहीं मिल रही हैं, छोटी बच्चियां नहीं मिल रही हैं, तो ये उपाय आप कैसे करें। आप किसी देवी के मंदिर में चले जाएं। मंदिर भी इस समय पे हालांकि बंद है, या तो आप देवी के निमित्त ये दोनों चीज़ें लाके रख दें और किसी भी बच्चे को जो आपके मोहल्ले अड़ोस पड़ोस में रहता हो उनके यहाँ पहुँचवा दें, तब भी ये उपाय आपका काम करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को घर में बुलाएं तभी करें। अब कई लोग बोलेंगे कि हमारे घर में हमारी खुद की बेटी है, वो 8 वर्ष से छोटी है, क्या उसे दे सकते हैं? तो ये चीज़ आप अपने घर के बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि शत्रु विघ्न बाधा किसी और घर के बच्चों को देने से ही जाएंगी और वह कन्या आपका कल्याण करेगी। दोस्तों, कलयुग है, कन्याएं नहीं मिलती, बहुत दिक्कत होती है। माँ जगदम्बा की पूजा हम सब करते हैं, पर कोई नहीं चाहता कि उनके बेटी पैदा हो। तो आप लोग इस कुप्रथा को ज़रूर तोड़िए। आपके यहाँ यदि बेटी है तो वो आपका कल्याण कैसे करेगी, ये मैं आपको एक अचूक नुस्खा बता रही हूँ। इस बात को आप अच्छे से यदि अपने नियम अनुसार प्रतिदिन करते हैं तो देखिएगा आपकी बेटी जगदम्बा रूप में आपका कल्याण कर देगी। आपकी बेटी जब भी उसके पिता खाना खाएं, उन्हें अपनी थाली में से कुछ ना कुछ अपनी बेटी को ज़रूर देना चाहिए। तो इस तरह से आपकी कभी तबीयत खराब नहीं होती, क्योंकि बेटियां पिता के भाग से आती हैं। और जो इंसान अपनी थाली का भोजन अपनी बेटी को नियमित रूप से खिलाता है, उसका दुर्भाग्य भी भाग्य में बदल जाता है। उसके जीवन में कष्ट नहीं आते, उसके जीवन में तरक्की आनी शुरू हो जाती है। बेटियों को प्यार देके तो देखिए, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये है पहला उपाय, आजमाया उपाय है। मैं अपने घर में खुद भी करती हूँ और बहुत लोगों को मैंने करते हुए देखा है, अपनी थाली का भोजन बेटी को खिलाते हुए। जी हाँ, आप अपनी बेटियों को जब अपनी थाली से अनाज देते हैं या भोजन कराते हैं तो यह आपके जीवन में धन वृद्धि लेके आता है। अब जब भी कोई बड़े कार्य के लिए जाएं, जैसे अगर आपकी कोई ज़रूरी मीटिंग है या फिर आप कहीं किसी ज़रूरी कार्य से जा रहे हैं, अपनी बेटी के पैर छू के जाइए। चाहे वो बेटी 1 वर्ष की हो, चाहे वो 10 वर्ष की हो। देखिएगा जगदम्बा की कृपा आप पे ज़रूर होगी, माता लक्ष्मी आप पे ज़रूर प्रसन्न हो जाएंगी, आपका काम बनने लगेगा। कई लोग सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी बेटियां हैं, हम कैसे इन्हें बड़ा करेंगे। आजकल लड़कियों की शादी में दहेज होता है और कई बार इस कारण लोग अपने घर में बेटियों का मान सम्मान भी नहीं करते। तो दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। यदि आप केवल ये सोच के कि आपके घर बेटी पैदा हो गई है और उसकी शादी में दान दहेज लगेगा और उसका मान सम्मान नहीं करते, उसे पढ़ाते लिखाते नहीं है, तो ऐसा मत करिए। अपने घर में जब भी कोई त्योहार हो तो अपनी बेटी को मिठाई ज़रूर खिलाइए, क्योंकि वो साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप है। आपने हलवा पूड़ी बनाया है तो बेटी को ज़रूर खिलाइए। आप पूजा जब भी करें तो अपनी बेटी के हाथ से हल्दी रोली कुमकुम ज़रूर माता के चरणों में रखवाइए, क्योंकि जब एक देवी स्वयं देवी को बुलाती है तो वो दौड़ी चली आती हैं। नवरात्रि में आपके घर के बाहर एक छोटी सी रंगोली अपनी बेटी से ज़रूर बनवाइए, उसके हाथ ज़रूर लगवाइए उस रंगोली पे, क्योंकि माँ लक्ष्मी ये देख के कि उनकी बेटी ने बनाई है वो ज़रूर आती हैं। बेटियों की मुरादें माँ ज़रूर पूरी करती हैं। जिस घर में बेटी होती है वहाँ अन्न धन सौभाग्य भर देती हैं। अपनी बेटियों को प्यार दीजिए, उन्हें एकदम पुष्पों की तरह अपने घर में रखिए, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए। देखिएगा आपका जीवन एकदम बगीचे के समान सुगंधित पुष्पों से भरा हुआ हो जाएगा। और इसके विपरीत यदि आपकी बेटी नहीं है, आपके घर में बहुएं हैं, तो उनका भी मान सम्मान करें। आप अपने घर में जिस दिन पे कन्या पूजन करें, कभी भी उस दिन पे अपनी बहू के साथ कलेश न करें, क्योंकि ऐसे घर जहाँ सास बहू का कलेश होता है या पूजा पाठ के दिनों में कलेश होता है, माँ जगदम्ब नहीं आती हैं।
हैं आपकी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी दिक्कतें दूर करने के लिए आज एक लाल रंग के वस्त्र और पान का जो अचूक उपाय बताया है करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके काम बने या नहीं बने। दोस्तों, इस उपाय को यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो आज जैसे आपने शुक्ल पक्ष की अष्टमी में करा है, अगले महीने भी कर सकते हैं, क्योंकि कई काम हमारे ऐसे होते हैं जैसे मकान बनाना या कोई बड़ा काम है, तो उसके लिए हमें थोड़े लंबे समय तक उपाय करने होते हैं जिससे कि हमें उनका भरपूर फल प्राप्त होता है। तो आप लोग नीता विक्रम चैनल पे इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए। अगला वीडियो लेके जल्दी ही मिलती हूँ। जय माता रानी। अपना ख्याल रखिए, सदैव खुश रहिए।